तो फ्रेंड डिलीट तृतीय सेमेस्टर के सभी साथियों को उनका जो सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा, इसके जितने भी आपके लोकोत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों देखिए रिपीट होते रहते हैं ना। 24 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 17 और 16 में पूछा गया। तो क्वेश्चन जितने भी हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आपके लिए देखना जरूरी है ये, है ना। क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धिलब्ध का सूत्र जो है बताइए, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्ध यानी कि IQ जो होता है उसका सूत्र जो होता है वो मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है ना। यानी कि मेंटल एज और बटे रियल एज होता है आपका, है ना, गुणे 100, है ना। इस तरह से आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है और इसके बारे में दिया गया है कि इसका सबसे पहले जो है प्रयोग सन 1916 में जो है स्टैनफोर्ड बिने के द्वारा जो है परीक्षण में किया गया था। इसी के साथ बता दें आपके दोस्तों अन्य जो क्लासेस हैं वो भी हमने कराई, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो आपके मैथ्स की जो हैं हमने क्लासेस कराई हैं, आप वो भी जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि डाइट का पूरा नाम लिखिए। तो सभी को पता होगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व आपके क्या हैं, उसमें मौलिकता होती है ना, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, क्रिएटिविटी जो है आपकी, इसमें विस्तार की क्षमता भी होती है, पुनः परिभाषीकरण की होती है ना, और समस्या की अनुभूति होती है। इसके कई सारे इस प्रकार से तत्व आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है उनके नाम लिखिए। तो इसमें आप विनय साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण या अन्य जो है नाम उनको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था। का जो है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है 1987 में मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता है ना। और ये जो है मंदबुद्धि, बहुविकलांगता हो गया, लकवा आदि से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 द्वारा बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट है कि परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं आपकी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश हो गई, साथ में आपके मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है मंडल स्तर पर होते हैं, जिला चिकित्सालय होता है, और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट होते हैं, है ना, और पर्यवेक्षण निरीक्षण तंत्र आदि इत्यादि कई सारे जो है संस्थाएं होती हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भाषा और कौशल को सही क्रम बताइए। तो भाषा के 4 कौशल होते सभी को पता है, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना और लिखना, है ना। तो भाषा के इन मूलभूत कौशलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है जो ग्रहणशील और उत्पादक कौशल हैं। सुनना और बोलना पढ़ने और लिखने से पहले होना चाहिए, क्योंकि सुनना और बोलना जो है वो पढ़ने और लिखने से पहले होना चाहिए, क्योंकि सही क्रम के साथ जो है 4 बुनियादी भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एन इनरिच्ड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके जो है हॉलिंगवर्थ हैं। नेक्स्ट है कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो अवबोधन हो गया, आपका परीक्षण हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि समूह परामर्श से क्या तात्पर्य है। तो समूह परामर्श में जो है समूहों के माध्यम से आवश्यकताओं की इस संतुष्टि की अवधारणा को बहुत विस्तार से माना जाता है। काउंसलर इन समूहों का उपयोग न केवल व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में व्यक्ति की मदद करने के लिए करता है, बल्कि समूह के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि देने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि छात्रों को निर्देशन प्रदान करने की 2 विधियां लिखिए। तो या वैयक्तिक संपर्क विधि से और सामूहिक विधि से इसका निर्देशन कर सकते हैं। तो सामूहिक विधि में जो है कई सारे लोगों को, मतलब कई सारे बच्चों को आप बिठा करके उनका निर्देशन या परामर्श दे सकते हैं, और वैयक्तिक में जो है व्यक्तिगत रूप से, है ना, किसी भी व्यक्तिगत रूप से जो है आप निर्देशन दे सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि शैक्षिक लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो शैक्षिक लब्धि जो है कालानुक्रम आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुपात को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम को 100 से गुणा किया जाता है। शैक्षिक लब्धि उस आयु को संदर्भित करती है। शैक्षिक लब्धि मतलब आपके यहाँ पे जो शैक्षिक वो है ना, उसी से लिया गया है, जैसे IQ से कि 100 से गुणा करके, है ना, किस प्रकार से आपका जो है अनुपात में संदर्भित करते हैं। और शैक्षिक लब्धि उस आयु को संदर्भित करती है जिस शैक्षिक प्रदर्शन का एक विशेष स्तर पर आमतौर पर प्राप्त किया जाता है। यह छात्र के कालानुक्रम आयु से अधिक या कम हो सकती है। उसी के बारे में IQ के बारे में दिया गया है कि जो आप मेंटल आपकी एज है उस हिसाब से आपका क्या रहता है ना, आपकी बुद्धिलब्धि या शैक्षिक लब्धि जो है शिक्षा के स्तर से किस प्रकार की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं ऐसे होते हैं जो परिवार हो गया, कक्षा या विद्यालय में जो भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, है ना। और ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। और समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलने वाले बच्चे, है ना, या चोरी करने वाले हो गए, क्रोध करने वाले हो गए, विद्यालय से भाग जाने वाले हो गए, है ना, चोरी करने वाले, या कक्षा में देरी से आने वाले। इस प्रकार से कई सारे बच्चे होते हैं आपके, वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। तो विद्यालय निरीक्षण आपका किस प्रकार से हो सकता है। तो इसको विभिन्न जो है प्रकारों में, 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है, जैसे कि संशोधनात्मक यानी कि करेक्टिव वे में, या फिर रचनात्मक, है ना, कंस्ट्रक्टिव वे में, या फिर आपका निरोधात्मक या प्रिवेंटिव वे में
आप इसका जो है निरीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निर्देशन के 2 उपकरण, तो आपका अवबोधन और परीक्षण अभी जो है प्रीवियस में आप देखी हैं। नेक्स्ट है कि डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो डाइट की स्थापना जब हुई थी तो उसका उद्देश्य दोस्तों था वो प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्रोतपरक सहायता प्रदान करना, है ना। और एक आपका ये था कि जैसे जिले के प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों के सेवित क्षेत्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सहायता एवं निर्देशन प्रदान करना। इस प्रकार से बाकी अन्य कई सारे आपके इसके उपयोग और उद्देश्य थे। नेक्स्ट आपका निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा में निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शैक्षिक कमजोरियों तथा समस्याओं का ज्ञान किया जाता है और समस्या के समाधान के बाद उपचारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं। तो अपवंचित बालक जो हैं वो पिछड़े बालकों से भिन्न इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि जो बालक सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं वो वंचित बालक कहलाते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे कि आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गए, सांस्कृतिक हो गई, है ना, से वंचित रह जाते हैं। उन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। और जबकि आपके जो छात्र ऐसे होते हैं जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्त हो जाए, है ना, असफल रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, इन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। यानी कि उन्हें मतलब वो चीज़ें तो मिल रही हैं लेकिन वो उन छात्रों से पीछे रह जाते हैं, तो ये पिछड़े बालक हो गए, है ना। शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ होता है कि छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में जो है कक्षा ना होकर के उसके पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये हो गया कि अगर कोई बालक जो है कक्षा 5 में होना चाहिए लेकिन वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा, वो कक्षा 5 के स्तर का है ना, तो वो पिछड़ा बालक एक हिसाब से हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है और निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। कि निर्देशन में क्या होता है, हम निर्देश दे करके किसी समस्या का समाधान करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि टीएलएम से आप क्या समझते हैं। तो टीएलएम का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या होती है। तो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो बुद्धि परीक्षण के समय उसकी होती है, मतलब, है ना। और चूँकि किसी व्यक्ति में बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष तक पूर्ण हो चुकता है, इसलिए बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की वास्तविक आयु 16 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है कि पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है। तो एडम्स और डीके के अनुसार जो है आपका पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। नेक्स्ट निदान एवं उपचार को समझाइए। तो निदान में समस्या का पता लगाते हैं, है ना, और उपचार में जो है समस्या का समाधान करते हैं। ये दोनों अंतर आपके अलग अलग इसके होते हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताइए। तो पर्यवेक्षण में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और निरीक्षण में हम कमियों को भी दर्शाते हैं। निरीक्षण के माध्यम से हम जानकारी भी प्राप्त करते हैं ना। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये आपके जो 1947 में जो है इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो परामर्श में जो है उद्देश्य के अंतर्गत आप अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है ना परामर्श के माध्यम से, और जो है पथ भी प्रदर्शित हो जाता है, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट शिक्षण एवं निर्देशन में एक अंतर लिखिए। तो शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, है ना, और निर्देशन में जो है हम निर्देश देते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। तो ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग या मंद बुद्धि के होते हैं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। तो ऐसे बालक जो दृष्टि बाधित हों, है ना, अस्थि बाधित हों, मूक बाधित हों, विकलांग हों, है ना, दिव्यांग हों, तो ये बालक जो है आपके शारीरिक विकलांग के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पिछड़ापन मापने की क्या इकाई होती है। तो पिछड़ापन जो है हम बुद्धिलब्धि के माध्यम से बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि कौन से बच्चे मंद बुद्धि के हैं और कौन से बच्चे पिछड़े हैं, इस प्रकार से हम नापते हैं। नेक्स्ट है कि अपंगता जो होती है कि 2 कारण बताइए। तो जन्मजात भी हो सकती है ये, है ना, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान ऊँची शिक्षा देने की बात करती है, फिर चाहे जो बच्चा किसी समाज या जाति धर्म से आता हो, बच्चे सभी समान शिक्षा की बात देने का अधिकार इसमें जो है बात होती है। नेक्स्ट शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताइए। तो शैक्षिक लब्धि यानी कि बुद्धिलब्ध का जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होती है गुणे 100 आपका होता है ना, ये अनुपात में यहाँ पे वास्तविक आयु होता है।
और गुणे 100, इस प्रकार से जैसा दिया गया है अभी ऊपर भी आपने देखा है। नेक्स्ट है कि श्रवण विकृत से क्या है, मतलब श्रवण विकृत क्या समझते हैं या फिर क्या है। तो जिन बच्चों को सुनने में समस्या होती है उन्हें श्रवण विकृत कहते हैं इसी को। जैसे सुनने में अगर समस्या हो रही है तो वो आपके श्रवण विकृत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि आवाज़ की समस्या दोष क्या है। तो आवाज़ की समस्या में जैसे हिचकिचाना हो गया, बोलते समय तुतलाना हो गया, शब्दों को ठीक से उच्चारण ना कर पाना, है ना, ये आपकी आवाज़ की समस्या के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि बताइए। तो अपराधियों के संगत से दूर रखना, ये उपचार कैसे कर सकते हैं। जैसे बाल अपराधी बालक हैं तो उनको अपराधियों के संगत से दूर रखेंगे, है ना, और बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रख करके और परिवार के सदस्यों का स्नेहपूर्ण व्यवहार कर करके, है ना, परिवार के सदस्य अगर हैं उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तब भी वो बालक अपराधी नहीं बनेंगे या कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट है कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान या लक्षण बताइए। तो जिसकी बुद्धि लब्ध जो होती है आपकी 80 से 85 से कम हो, है ना, या फिर ये पढ़ने लिखने में इनको कठिनाई होती है और इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। नेक्स्ट है अपवंचन क्या है। तो अपवंचन गार्डन के अनुसार कहा गया है कि अपवंचन बाल्य जीवन का उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है ना, अपवंचित। नेक्स्ट है कि वाणी बाधित यानी कि वाक दोष बच्चों के लक्षण बताइए। वाक दोष या वाणी बाधित बच्चे जो हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो वाणी से बाधित बच्चे अगर हैं तो उनके उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है, देर से बोलने का दोष हो सकता है, हकलाना हो सकता है, आवाज़ की समस्या हो सकती है ना। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो यह विशेषता इनकी ये होती है, प्रतिभाशाली जो होते हैं स्पष्टवादी होंगे, श्रेष्ठ होंगे, फुर्तीले होते हैं, तर्क करने की इनकी योग्यता होती है और ये क्रिएटिव भी होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान शाला कब और कहाँ स्थापित हुई है। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना 1947 में प्रयागराज में की गई थी। नेक्स्ट है कि श्रवण विकलांगता के प्रकार बताइए। तो श्रवण विकलांगता के अंतर्गत चालकीय श्रवण हो सकता है, मिश्रित श्रवण दोष हो सकता है, संवेदनिक श्रवण दोष हो सकता है, मध्यकरण श्रवण दोष या फिर प्राकार्यात्मक श्रवण दोष हो सकता है। नेक्स्ट है कि निर्देशन क्या है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मतलब हम निर्देश देते हैं, है ना। और निर्देशक ऐसी विधियां बताता है, निर्देशक जो होता है ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा लेता है ना। नेक्स्ट है कि टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। तो टेलर फ्रेम एक डिवाइस होती है, ये जैसे ब्रेन लिपि में जो है दृष्टिबाधित बच्चों को श्रवण करके या स्पर्श करके समझाते हैं, उसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चे टेलर फ्रेम की जो है मदद से गणित के पेपर को हल करते हैं। तो टेलर फ्रेम जो होता है दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उसमें जो है इसकी मदद से जो गणित का पेपर हल करते हैं। नेक्स्ट है कि हकलाने के 2 कारण बताइए। तो हकलाने कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण से दोष भी इसका हो सकता है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। तो छात्रों का अंतर आत्मविश्वास जो है अंतर आत्मविश्वास का उदय किया जाता है ना, और उनको आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि श्रवण विकृत से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकृति कहलाता है और यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण या फिर श्रवण संस्थान या बीमारी या चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो छात्र को उसकी योग्यताओं शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को उसकी समस्याओं में स्वयं समाधान करने योग्य बनाना, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि वाक दोष के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रक्रियात्मक उच्चारण हो सकता है, हकलाना हो सकता है, आवाज़ की समस्या, अयोग्य वाणी दोष हो सकता है, कम सुनने वाले बालकों की वाणी की समस्या और देर से बोलने की जो है समस्या भी हो सकती है ना। नेक्स्ट है कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्ध कितनी होती है। तो ये आपके 80 से 85 होती है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो क्रिएटिविटी में आपकी मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी होती है ना, और फ्लुएंसी भी होती है, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है और विस्तार की क्षमता भी होती है। और इसी के साथ में जो है आपके पुनः परिभाषीकरण यानी कि डिफिनीसन करने की क्षमता भी होती है और समस्या की अनुभूति यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट है कि परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। तो परामर्श के लक्ष्य जो हैं आपके, है ना, ये आपका हो गया परामर्श प्रार्थी हो गया, परामर्शी या फिर परामर्शदाता इसके अंग होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो निर्देशन में अवलोकन होना चाहिए और परीक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पिछड़े बालकों के 2 विशेषताएं बताइए। तो पिछले बालक जो होते हैं सीखने की इनकी गति जो होती है धीमी होती है, ये जीवन में निराशा का भी अनुभव करते हैं ना, इन्हें जो है निराशा रहती है और समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इनके अंदर हो जाती है और व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति और जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धियां, है ना, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, इस तरह से कई सारी विशेषताएं इनकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण बताइए। तो ये आपका होगा शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए, है ना।
तो मंदबुद्ध बालकों के शिक्षण के लिए शिक्षक में जो है क्या करना चाहिए, तो उसको बार बार दोहरा करके पढ़ाना चाहिए, है ना। और शिक्षक को जो बालकों की सहायता, परामर्श हो गया, निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। और सहानुभूतिपूर्व उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और व्यावसायिक परीक्षण देना चाहिए। और साथ में जो है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। और आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर जो है उनका जो है आप वो कर सकते हैं ना, विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप मंदबुद्ध बालकों को शिक्षक जो है शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। तो आपके पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण हो गया, पिंटर पैटरसन हो गया, आपका बिने साइमन हो गया, स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट है कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक कौन है, तो आपके विलियम मार्टिन प्रोक्टर थे। नेक्स्ट है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या थी, तो ये जो है आपका इस परीक्षण में अनेक जो है मेट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिनाई होती है। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। वर्तमान में समय में इसके 3 संस्करण दिए गए हैं आपके, है ना। नेक्स्ट आपका है कि बिने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था, तो ये आपका 1905 में किया गया था। नेक्स्ट एक पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखिए। तो आपका निरीक्षणात्मक अथवा संशोधित पर्यवेक्षण हो सकता है और आपका नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो ये आपका सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक जो है प्रशिक्षण विभाग होता है PSTE, और साथ में जो होता है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतक्रिया नवाचार समन्वय यानी कि IFIC। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जो सेवा पूर्व जो है उनके लिए हो गया एक, और सेवारत जो है शिक्षक उनके लिए, है ना, अलग 2 विभाग होते हैं। नेक्स्ट है परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो रॉबिन्सन के अनुसार जैसे है कि परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके समय स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इसके अलावा भी आप किसी भी लेखक के जैसे इसमें लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट है कि वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वाक दोष विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं ना, या तो उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली बात समझ नहीं पाता है अथवा देर से समझते हैं, इसी को जो है आप वाक दोष कहते हैं। और ये कितने प्रकार का हो सकता है, ये आपका उच्चारण संबंधी हो सकता है, देर से बोलने से संबंधित तो हकलाना हो गया, ओष्ठ विकृत या आवाज़ की समस्या, फिर श्रवण विकृत भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। तो यह पारिवारिक कारण भी हो सकता है और भौतिक या वंशानुक्रम भी हो सकता है। नेक्स्ट डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आपके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना और शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, है ना। नेक्स्ट है कि विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका और पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन भूमिका आपकी होती है। नेक्स्ट है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। तो सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों में व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें, है ना। और निरीक्षकों के नियुक्त करते समय उनकी योग्यता और अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि शारीरिक क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है। तो सामान्य अधिगम अक्षमता हो गया और जटिल अधिगम अक्षमता यहाँ पूछा शारीरिक अक्षमता से, है ना। नेक्स्ट है कि धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो आर्थिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर हो सकता है, संवेगात्मक घटक हो सकते हैं, व्यक्तिगत घटक हो सकते हैं। सिर्फ इसके अलावा भी आप कई सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे को पहचान कैसे करेगा। तो ये कैसे करेंगे आप, तो इसमें क्या करेंगे, बच्चों के नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकते हैं। किस प्रकार पहचानेंगे, अगर उसको मतलब देखने में कोई कठिनाई हो रही है ना, दुर्बल दृष्टि है उसकी, तो ये चिकित्सा जांच करा करके भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपवंचन क्या है। तो गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन का उद्दीपक दशाओं की न्यूनता होती है। नेक्स्ट है कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की है। तो ये आपके प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने की थी। नेक्स्ट है कि 50 से 60 बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपके मोर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। तो ऐसे बालक जो वाक विकलांग कहा जाता है ना, वाणी बाधित जो बालक होंगे जिनमें हकलाना हो गया, तुतलापन हो गया और धीरे धीरे अटक कर बोलना हो गया, नाक के सुर से बोलना इत्यादि जो है वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं ना। नेक्स्ट श्रवण विकलांगता कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है आपकी। नेक्स्ट है परामर्श की 2 विधियाँ। तो निर्देशनात्मक हो गया आपका, अनिर्देशात्मक हो गया आपका, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की जो क्वेश्चन है वो आपके हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तब तक के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मैंने लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य क्लासेस जो हैं पढ़ी वो भी आप जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।